जय तु संस्कृतम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। चलिए, कल हमने सर्व के रूप याद किए थे, ठीक है। सर्व पुल्लिंग के, ये सर्वनाम शब्द हैं बेटा। सर्वनाम शब्द मैंने आपको कल बताए थे, फिर से मैं आज आपको रिवीजन कराती हूँ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ओके। चलिए, मैंने आपको बताया था सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से अब मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ। सर्वनाम, यही टॉपिक हमारा व्याकरण में बेटा चल रहा है, ठीक है। सर्वनाम, यह अश्वः अस्ति, यह घोड़ा है। घोड़ा लिख देते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं, ठीक है। यह घोड़ा है, यह घोड़ा है, ठीक है। अब ये यह क्या है? यही बेटा सर्वनाम है, ठीक है। ये किसके स्थान पर आया है? संज्ञा की। यहाँ संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है, ठीक है। तो ये जो यह है, यह हमारा सर्वनाम है, ठीक है बेटा। अब सर्वनाम की जो संस्कृत होती है वो यह, हिंदी में यह, वह, तुम, मैं, हम, सब, ये सब हमारे हिंदी सर्वनाम रूप है। और हम जब इनका संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो यह का जो संस्कृत आएगी वो घोड़े के अकॉर्डिंग आएगी। पुल्लिंग, घोड़ा क्या है हमारा? पुल्लिंग। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? आयम, ठीक है। और ये जो सर्वनाम के रूप होते हैं ये तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है बेटा। अयम, तो यह हमारा क्या हो गया? सर्वनाम। और संस्कृत में यह को क्या कहते हैं? अयम। अयम क्या हो गया? सर्वनाम। और घोड़े का लिंग कौन सा हो गया बेटा? पुल्लिंग। ठीक। अब यह रमा है, ये भी हो सकता है। यह रमा है। अब हमारा यह क्या है? सर्वनाम। रमा क्या है? स्त्रीलिंग। ये भी यह है, ये भी यह है। लेकिन संस्कृत में जो हम इनके रूप लगाएंगे वो हम ये देखकर लगाएंगे कि ये पुल्लिंग है हमारा, या स्त्रीलिंग है, या नपुंसक लिंग है। यह के रूप तीनों लिंगों में इसलिए याद करने पड़ते हैं क्योंकि हमें यहाँ रूप अलग अलग लिंग के अकॉर्डिंग लगाने होते हैं, ठीक है। यहाँ रमा के साथ इयम आ जाएगा, इयम, ठीक है। अब मैं कहती हूँ हिंदी में यह केला है, यह केला है। तो अब हम ये भी यह है, ये भी यह है, और ये भी यह है। तीनों की संस्कृत अलग है। क्यों? क्योंकि सब यहाँ पुल्लिंग के रूप चले, यहाँ स्त्रीलिंग के रूप चले, और यहाँ नपुंसक लिंग के चलेंगे। तो ये क्या है हमारा? रमा, स्त्रीलिंग। रमा क्या हो गया हमारा? स्त्रीलिंग। केला क्या हो गया? नपुंसक लिंग। केला, नपुंसक लिंग। और यह की संस्कृत क्या आ जाएगी यहाँ पर? एतत्। एतत् आ जाएगी, इदम आ जाएगी। एतत्, इदम, ये सब यह की संस्कृत है, ठीक है बेटा। एतत् माने भी यह होता है नपुंसक लिंग में, और इदम माने भी यह होता है। इयम स्त्रीलिंग में आया, अयम पुल्लिंग में आया। तो ये सर्वनाम हमें इसलिए याद करने होते हैं कि ये जो यह आएगा, तुम आएगा, वह आएगा, इनके जो हम सर्वनाम रूप चलाएंगे वो तीनों लिंगों में हम अलग अलग चलाएंगे, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बताते हैं।
कल हमने सर्व के रूप याद किए थे, ठीक है। किसमें किए थे? पुल्लिंग में। सर्व की हिंदी क्या होगी? सब और सभी, ये भी बोलते हैं। तो कल हमने पुल्लिंग रूप याद किए थे, ठीक है। आज पुल्लिंग का भी रिवीजन हो जाएगा और आज मैं पहले नपुंसक लिंग बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, विभक्ति 7 रहेंगी, वचन 3 रहेंगे, एक वचन, द्विवचन और हमारा बहुवचन। विभक्ति 7। कौन सी है बेटा? प्रथमा। कल हमने पुल्लिंग में सर्व के रूप याद किए, ठीक है। सर्वा, सर्वा, सर्वौ, सर्वहा, ठीक है। अब हम जब नपुंसक लिंग में याद करेंगे, आपने ना राम के शब्द रूप याद किए होंगे। राम के अकॉर्डिंग हमने कुछ रूप चेंज हुए, किसी विभक्ति में और किसी वचन में कुछ रूप चेंज हुए हैं, बाकी सेम वही चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम फल के रूप, शब्द रूप याद करेंगे तो केवल प्रथमा और द्वितीया 2 विभक्ति ऐसी होती हैं कि रूप चेंज होते हैं नपुंसक लिंग में, बाकी पुल्लिंग की तरह होते हैं। तृतीया से लेकर सप्तमी संबोधन तक हमारे शब्द रूप पुल्लिंग की तरह चलेंगे। अब हमारे नपुंसक लिंग में केवल हमें 2 विभक्ति याद करनी है और हमें सारी चीज़ें याद हो गई क्योंकि हमने पुल्लिंग के रूप याद किए, ठीक है। जब हमने कल सर्व के पुल्लिंग के रूप याद किए थे तो हमने यहाँ एक वचन में लिखा था सर्वः, ये विसर्ग वाला, ये लिखा था ना बेटा। अब हमें नपुंसक लिंग बनाना है। मैंने अभी कहा कि प्रथमा और द्वितीया याद करनी है, बाकी सब सेम रहेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सर्वम, ठीक। द्विवचन में लिखेंगे सर्वे और बहुवचन में लिखेंगे बेटा सर्वाणि। सर्वाणि हो गया प्रथमा। अब हमें लिखनी है द्वितीया। ठीक है, द्वितीया के जो रूप हैं वो यहाँ भी सर्वम चलेगा, सेम रहेगा, और सर्वे, और यहाँ पर भी सेम चलेगा, सर्वाणि। ठीक है, कल हमने नपुंसक लिंग में 1, ठीक है बेटा। तो सर्व के नपुंसक लिंग केवल हमें प्रथमा और द्वितीया याद करना है, ठीक है। एक वचन में भी सर्वम और प्रथमा में एक वचन में सर्वम, द्वितीया के एक वचन में भी सर्वम, यहाँ भी सर्वे और यहाँ सर्वण। प्रथमा द्वितीया दोनों विभक्ति सेम होगी, बस हमें प्रथमा और द्वितीया याद करनी है और बाकी हमारा पुल्लिंग का चलेगा, ठीक है। तो ये हमें बहुत इजी पड़ जाएगा, ठीक, पुल्लिंग जैसा। सेम हो गया। कल हमारा पुल्लिंग हो गया था, अब हमारा नपुंसक लिंग हो गया। अब हमारी बारी है स्त्रीलिंग, ठीक है। अब मैं आपको स्त्रीलिंग समझाती हूँ। जो मैंने ये है वाले सर्वनाम बताए, ये मैं नेक्स्ट डे आपको कराती रहूँगी, ठीक है। पहले हमने क्या लिया है? सर्व। तो सर्व के तीनों बता दूँ, फिर मैं इदम के तीनों बताऊँगी, फिर मैं तद के तीनों रूप बताऊँगी। ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे व्याकरण। अब सर्व का हमारा
समझना है। जब आप दोबारा वीडियो को देखेंगे ना, तब आपको आराम से समझ में आएगा और आराम से आप तालिका बनाकर नोट डाउन करना स्त्रीलिंग, ठीक है। इधर अपनी सातों विभक्ति लिख लेते हैं। एक वचन, द्विवचन और यहाँ बहुवचन। मैं फिर अपनी बात को दोहराती हूँ कि ये जो संस्कृत व्याकरण है और जो हम सर्वनाम रूप याद कर रहे हैं, ठीक है, जो हम सर्वनाम रूप याद कर रहे हैं ना बेटा, ये हर एग्जाम में आते हैं। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि हम राम के शब्द रूप याद कर लेते हैं, हरि के शब्द रूप, पितृ के शब्द रूप याद करते हैं, लेकिन हम सर्वनाम छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमें संस्कृत से हिंदी बनाने में भी ना बहुत दिक्कत आती है। हम ये नहीं समझ पाते क्या सर्व में अभी तो सर्व है आया था और अभी सर्व आ गया, अभी सर्वाणी आ गया, ये क्यों हुआ, इनका मतलब क्या है, ये कहाँ कैसे यूज़ हो रहे हैं, ये हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए ये चीज़ इतना छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप समझते रहिए, ठीक है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा, सर्व, कोई विसर्ग नहीं। स्त्रीलिंग में मैंने आपको रमा के रूप याद कराए थे, कोई विसर्ग नहीं था वहाँ। ऐसे ही एक वचन में कोई विसर्ग नहीं है। फिर हमारा द्विवचन आता है, द्विवचन में हमारा सर्वे, ठीक है, सर्व। बहुवचन आता है सर्वः, ठीक है। अब एक वचन प्रथमा विभक्ति, एक वचन सर्वा, सर्वे, सर्वः, ठीक। अब हमारी विभक्ति कौन सी आती है, द्वितीया। द्वितीया में सर्वाम, ठीक है। द्विवचन में सर्वे ही रहेगा। बहुवचन में सर्वः, ये दोनों सेम हो जाएंगे। कहाँ कहाँ सेम रूप बना, सर्वे यहाँ पर और बहुवचन, ठीक है। यहाँ हमारा पुल्लिंग में क्या था, सर्वम, और स्त्रीलिंग में सर्वाम, केवल आ की मात्रा का फर्क आया है, ठीक है। यहाँ विसर्ग थे पुल्लिंग में और हमारा स्त्रीलिंग में विसर्ग एक वचन में नहीं है, सर्वः बहुवचन में है। जैसे बाली कहा, ये रूप चेंज होते हैं। सर्वनाम के रूप सर्व के में इसलिए पहले लाई क्योंकि ये बहुत कम एक जैसा चलते हैं, ये अलग ही होते हैं, इसलिए इनको हमें याद ही करना पड़ेगा। कोई ट्रिक नहीं है, ये किसी के जैसे नहीं चलते। आगे जो यत के रूप हैं, तद के रूप हैं, वो सेम चलेंगे, वो मैं आपको एक लिखाऊंगी, बाकी सब आपको याद हो जाएंगे, आप अपने आप से बना पाएंगे, ठीक है। फिर है हमारा तृतीय रूप, तृतीय में एक वचन क्या आएगा, सर्वया, ठीक है। ये रमा की तरह चला, देखो ये वाला जो तृतीय विभक्ति आई हमारी, इस रमया, रमा के रूप मैंने आपको नोट डाउन कराए थे, याद कराए थे, सर्वया, सर्वाभ्याम, ये तो हमारा पुल्लिंग में भी था। सबसे आसान है ये द्विवचन याद करना, सबसे ज्यादा, सर्वाभ्याम। फिर बहुवचन में तृतीय विभक्ति सर्वाभि, सर्वाभि, ठीक हो गया। अब भाई हमारी इसे एक बार पढ़ लेते हैं। सर्वया एक वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन सर्वया, द्विवचन सर्वाभ्याम और बहुवचन सर्वाभि, ठीक हो गया। फिर आया
हमारा चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी में सर्वस्य, दो मात्रा चाहिए, सर्वस्य। ठीक है। अब हमारा जो पुल्लिंग था वहाँ यहाँ पर चतुर्थी एक वचन में मैं आया था। ठीक है। सर्वस्मयी आया था। स्त्रीलिंग में क्या अंतर हुआ बेटा? ये आया है, ये पर दो मात्रा लगी। ठीक है। सर्वस्मयी, ये ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, सर्वाभ्याम। और यहाँ पे सर्वेभ्य, सर्वाभ्य हो गया, सर्वाभ्य। चतुर्थी कंप्लीट हो गई बेटा। सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्य। अब आया हमारा पंचमी। पंचमी एक वचन, सर्वस्याः, सर्वस्याः, ये विसर्ग आ जाएगी। ठीक है। सर्वस्याः, पंचमी में भी सर्वाभ्याम। ठीक। बहुवचन सर्वाभ्य। ठीक हो गया बेटा। अब आई हमारी षष्ठी। षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? सेम यही रूप बनेगा, सर्वस्याः। ठीक हो गया। षष्ठी में सर्वयोः, विसर्ग आ जाएगी। ये पुल्लिंग में भी सेम था। और षष्ठी, षष्ठी बहुवचन, सर्वा शाम। यहाँ सर्वा नाम नहीं आएगा, सर्वा शाम आएगा। ठीक है। सर्वा शाम। अब एक और बची विभक्ति सप्तमी। ठीक है। सप्तमी में आएगा हमारा सर्वस्याम, सर्वस्याम, सर्वस्याम। और यहाँ सेम हो जाएगा, लिख देती हूँ। चलिए, सर्वयोः, और यहाँ सर्वासु, पास पास हो गए, सर्वासाम षष्ठी बहुवचन, और सर्वासु छोटा सा ही आएगा यहाँ पर। ठीक है। सर्वासु। चलिए, कहाँ कहाँ हमारा सेम है? सर्वहा बहुवचन, प्रथमा और द्वितीया सेम हो गया। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति द्विवचन में भी सेम हो गई। ठीक है बेटा। अब हमारा षष्ठी, पंचमी और षष्ठी सेम हो गया एक वचन में। षष्ठी और पंचमी एक वचन में ये सेम हो गई, सर्वस्याः, सर्वस्याः। ठीक हो गया। और षष्ठी और सप्तमी द्विवचन सेम हो गया। ठीक। बहुवचन में पंचमी, चतुर्थी और पंचमी सेम हो गई, सर्वाभ्य, सर्वाभ्य। षष्ठी सर्वाभ्य, सर्वासाम, और सप्तमी सर्वासु हो गया। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट मोस्ट वर्ड एग्जामिनर पूछता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो पूछता है ये सप्तमी एक वचन सर्वस्याम। ठीक है। क्योंकि हम पुल्लिंग में पढ़ते हैं सर्वस्मिन, पुल्लिंग की सप्तमी हमने पढ़ी थी सर्वस्मिन, सर्वस्याम, सर्वस्याम। और रमा में होती है रम। तो ये वाली जो विभक्ति होती है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करती है। हम दिमाग नहीं लगा पाते कि सर्वस्याम सप्तमी में कहाँ रूप बनेगा। ये बेटा सप्तमी स्त्रीलिंग का रूप है। सप्तमी स्त्रीलिंग सर्व का रूप सर्वस्याम बनता है।
सर्वस्याः सर्वस्याः फिर भी आप पहचान जाएंगे, लेकिन आप सर्वस्याम भूल जाएंगे, दिमाग से निकाल देंगे। और ये सर्वासु, यहाँ जब रूप सिद्ध करते हैं, अगर मूर्धन्य स से पहले ए हो, ओ हो, तो हमारा मूर्धन्य स आता है। ये तालव्य स इसलिए आया क्योंकि तालव्य स से पहले क्या है, आ। सर्वासु, इसलिए ये तालव्य स वाला जो होगा वो हमारा सही है, और जो ये वाला ऐसे लिखा आएगा सर्वासु, ये हमारा बेटा गलत। ठीक है, जब 4 विकल्प आते हैं, हम 4 विकल्प में ये इस तरीके की माइनर सी मिस्टेक करते हैं ना एग्जामिनर, वो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सर्वासु ऐसे लिखेंगे, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, एक बार हम फिर से दोहरा लेंगे। आज हमारे सर्व के तीनों रूप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, प्रथमा विभक्ति सर्व का स्त्रीलिंग, सर्वा सर्वे सर्वः, सर्वां सर्वे सर्वः। द्वितीय विभक्ति कंप्लीट, तृतीया सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभ्ये, चतुर्थी सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्ये, पंचमी सर्वस्याः सर्वभ्यां सर्वाभ्ये, षष्ठी सर्वस्याः, दोनों रूप से बनेंगे। ठीक है, सर्वयोः सर्वासाम, सप्तमी सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। ठीक है, आज हमारे सर्व के पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग सर्वनाम रूप कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।